नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवोम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम विधानसभा के बारे में कुछ साधारण और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे जो सर्वसाधारण को सभी को पता होनी चाहिए। देखिए, विधानसभा नाम से ही स्पष्ट है, वह सभा जो विधान बनाए, वह सभा जो कानून बनाए। विधान का अर्थ कानून हो गया। वह सभा जो कानून बनाए, और ये कानून बनाएगी किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य के स्तर की बात होती है। विधानसभा राज्य में होती है, केंद्र में इसके तरह का लोकसभा होता है। ठीक है, तो राज्य में आपकी विधानसभा होती है, जिसका उल्लेख आपके भारत के संविधान में है। भारत के संविधान के भाग 6 अध्याय 3, भाग 6 के अध्याय 3 में आपको राज्य विधानमंडल की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक चर्चा मिलती है। इस वीडियो में हम विधानसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि विधानसभा का आपको सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है अनुच्छेद 168 में। आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य विधानमंडल के 3 अंग होंगे। कौन कौन से होंगे? एक विधानसभा, दूसरी विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, और तीसरा राज्यपाल। तो ये 3 अंग होंगे। विधानसभा की चर्चा कहां है? सबसे पहले अनुच्छेद 168 में की गई है। ठीक है, अब विधानसभा में कितने सदस्य होंगे ये कैसे पता चलेगा? विधानसभा में आप अनुच्छेद 170 देखोगे, 170 देखोगे, तो उसके अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में, भारत में किसी भी राज्य की विधानसभा में मैक्सिमम 500, ठीक है, मैक्सिमम 500 और मिनिमम जो आपकी न्यूनतम सदस्य संख्या होगी वो 60 हो सकती है। लेकिन इसके 2 अपवाद भारत में पाए जाते हैं। वो दोनों अपवाद कौन कौन से हैं? आपका सिक्किम और गोवा, 2 राज्य इसके अपवाद हैं। सिक्किम राज्य में 32 विधानसभा सीटें हैं, जबकि गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 2 तरह के विधायक होते हैं राज्यों में। कुछ राज्य हैं जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ये 3 चीजें आपने देखी ना। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जरा उन 6 राज्यों के नाम आप ध्यान दे लीजिए। यूपी में, ठीक है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, 4 हो गए, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। शेष राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विशेष क्या है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक 403 विधानसभा सीटें। दूसरे नंबर पर आपको पश्चिम बंगाल प्राप्त होता है, वेस्ट बंगाल, जहां पर 294 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 294 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे स्थान पर स्थान आता है भारत में महाराष्ट्र का, जिसके पास 288 विधानसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक, अब विधानसभा के सदस्य कौन बन सकते हैं? ठीक है, तो विधानसभा में प्रत्यक्ष मतदान होता है, पब्लिक वोट करती है। 2 तरह के विधायक आप देखते हो, मैंने कहा ना, एक एमएलए देखते हो और एक एमएलसी देखते हो। तो ये जो होते हैं ये विधानसभा के विधायक होते हैं। ठीक है, ये विधानसभा के विधायक हैं, और एमएलसी जो होते हैं ये विधान परिषद के विधायक होते हैं। ठीक, इनका प्रत्यक्ष मतदान होगा, इनका अप्रत्यक्ष मतदान होगा। तो हम आप पब्लिक जिसको वोट देती है वो एमएलए है, इस विधायक को हम वोट देते हैं। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 173 में, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। पहले तो भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात, न्यूनतम आयु जो है कम से कम 25 वर्ष वाला व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यपाल अनुच्छेद 174 में आप देखोगे कि राज्यपाल
विधानसभा की, जो विधानसभा गठित होगी उस विधानसभा की बैठक कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा बैठक, ठीक है, राज्यपाल बुलाएगा। और एक प्रश्न आता है कि साल भर में कम से कम कितनी बार? तो साल में या वर्ष में आप बोलोगे 2 बार, क्योंकि दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आए हम जरा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात कर लें, ठीक है। अंतिम बात कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके बारे में जो चर्चा दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 178 में दी गई है। और कहा गया है कि विधानसभा के जो सदस्य बनकर आएंगे, है ना, जैसे 403 सीट यूपी में है, 403 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, 403 विधायक मिलकर के अपने में से ही किसी को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष चुनेंगे। मतलब इसी में से होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी में से कोई अध्यक्ष और कोई उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इतनी खास बातें हैं जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है, जो साधारण बातें हैं, सभी पूरी पब्लिक को पता होनी चाहिए। वीडियो को जम के शेयर कीजिए, सबको जानकारी हो। मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, देखते रहिए जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।